हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार अपने पीसी से भी कनेक्ट कर मतलब लैपटॉप से भी कनेक्ट कर रहा हूँ मेरी आईडी से। अभी किससे क्योंकि कनेक्ट किए हैं? अभी मोबाइल से करा क्योंकि कम लैपटॉप में ना ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम है। करो। वही बता रहे थे कि आप मतलब एक्सेप्ट कर लें। ऑडियो की क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सुनाई नहीं दे रहा है या तुम्हारी वॉइस नहीं जा रही? हेलो। यस सर। एक से ना तुम वो कर लो, म्यूट कर लो। नहीं, क्या कहते हैं, लैपटॉप की ना वॉइस वो कर दो, क्योंकि वो हो रही है, दोबारा से हाँ सुनाई दे जी, रही है। करता हूँ। लैपटॉप जो है ना, कर दी। अब बोलो, कुछ बोलो। हेलो। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। चलो, डोमेन एंड होस्टिंग तो हमने बाय कर लिया था ना। हाँ जी, तो कल सर ने ली थी क्लास आपकी? ली थी। क्या क्या हुआ था फिर? उसमें मेरे को सर ने ना वो थीम लगानी सिखाई थी। अच्छा, थीम, और इसके अलावा कुछ? बस और तो बस थोड़ी ना एक आधी चीज बताई थी उनने। बताओ क्या क्या बताया था, क्योंकि फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे स्टार्ट करूँगा। नहीं मतलब नई चीज नहीं बताई थी। हम्म। वही थोड़ा रिवाइज सा करवाया था उनने बीच बीच का। चलो ठीक है, मतलब और कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। हाँ जी, नहीं तो बस ये थीम ही बताई थी उनने। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखी थी कुछ वेबसाइट्स सेम कैटेगरी की। मैंने बोला था ना कि कुछ वेबसाइट्स एक्सप्लोर करना सेम कैटेगरी, ताकि उससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के पेज बनाने हैं एंड कैसे कैसे क्या क्या करना है। हेलो। हेलो। ये बताओ सर थ्री। वेबसाइट तो देखी थी मैंने। हम्म। पर सेम कैटेगरी वाली नहीं मिल पाई कोई मेरे को तो। ये बताओ थीम कौन सी इंस्टॉल करवाई है सर ने? एस्ट्रा? उन- उनने ना मेरे को थी मतलब लगानी चेंज करनी है सब सिखाई थी बस। कभी इंस्टॉल तो कोई मतलब कोई भी मैंने वैसे ही कर रखी है। कुछ नहीं कर रखा ना, मतलब फ्रेश है ना तुम्हारा अभी पूरा का पूरा? हाँ जी, एक लगवाई तो थी इनने। देखो अपीयरेंस में जाओ, अपीयरेंस में देखो, थीम पे क्लिक करो, वहाँ पे देखो हाँ कि कौन सी थीम सेलेक्टेड है। जी, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड सेलेक्टेड। चलो ठीक है, हम्म। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, डैशबोर्ड है। ठीक है। हम्म। एंड देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अपडेट्स के अंदर आएंगे तो देखो यहाँ पे क्या होता है। मैं अभी डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू तुम्हें दे रहा हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ना वर्डप्रेस पे जो भी क्योंकि देखो वर्डप्रेस भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, जैसे मोबाइल के अंदर तुम्हारी एप्लीकेशंस होती हैं तो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। तुम्हारे पास आईफोन है या फिर तुम्हारे पास एंड्रॉयड का फ़ोन है तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो भी टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो उसी तरीके से वर्डप्रेस भी है जो टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, मतलब यहाँ पे एक अपडेट पाया रखा है। जो मेरा वर्डप्रेस है वो थोड़ा सा पुराना है तो यहाँ पे बता रहा है कि ये एक अपडेट आ रखा है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, रीइंस्टॉल वर्जन कर लेते हैं, मतलब कि नया अपग्रेड कर देते हैं। ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल मतलब अपग्रेड कर दो, जैसे मैंने अभी ये क्या करा, अपग्रेड कर दिया। तो कई बार क्या होता है कि नया जो वर्जन होता है ना उसको एकदम से अपग्रेड नहीं करना चाहिए, 15-20 दिन बाद जैसे तुम्हारे यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है, तो उसको ऑन द स्पॉट अपडेट मत करो, कम से कम महीना भर वेट करो अपडेट करने में। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब भी वर्डप्रेस नया वर्जन आता है तो बग्स आते हैं बहुत सारे उसमें। तो बग्स की वजह से क्या होता है कि वेबसाइट पे प्रॉब्लम होती है। और कभी भी देखो, ये ऐसा नहीं है वर्डप्रेस की हर चौथे दिन में तुम्हें अपग्रेड मिल जाएगा। वर्डप्रेस के ऊपर जो नया इसका वर्जन है वो 6 महीने या साल भर से पहले नहीं आता। ठीक है। तो कभी भी वर्डप्रेस को अपग्रेड करोगे तो हमेशा उससे पहले बैकअप लोगे, कि अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ भी रही है तो तुम क्या कर दो, उस फिर वर्डप्रेस को डिलीट करके दोबारा से बैकअप डाल के वेबसाइट को दोबारा पहले जैसा कर दो। वो सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा कि बैकअप लिया कैसे जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। उसके बाद आता है देखो यहाँ पे पोस्ट। पोस्ट का मतलब है कि जैसे हम ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे हैं ना, तो ब्लॉग लिखने के काम आता है पोस्ट। ठीक है। तो इसके अंदर हम पोस्ट लिखना, नए पोस्ट लिखना, पोस्टों को कैटेगरी करना, मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी इन सभी चीज़ों पे हम प्रैक्टिकली हम करेंगे आज। ठीक है। टैग्स वगैरह देना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं पोस्ट के अंदर। फिर आता है आपका यहाँ पे मीडिया। मीडिया के अंदर क्या है कि आप अपनी वेबसाइट पे जितनी भी इमेजेस डालोगे या फिर कोई वीडियो डालोगे तो वो सारी की सारी क्या है, आपकी मीडिया के अंदर दिखाई देंगी यहाँ पे। ठीक है। यहीं से फ़ोटोज़ क्या होती है, पहले मीडिया के अंदर आती है, फिर मीडिया से फिर हम उन लोगों को, उनको जो भी फ़ोटो मुझे अपनी वेबसाइट पे यूज़ करनी है मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर आता है यहाँ पे देखो पेजेस। पेजेस के अंदर आएगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने पेज बने हैं, वो सारे पेज आपको यहाँ पे मेंशन होंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे देखो कमेंट्स। कमेंट्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आप पोस्ट, जब भी आप कोई ब्लॉग वगैरह लिखते हो तो ब्लॉग लिखते हो तो यूज़र उस ब्लॉग्स को देखते हैं, तो ब्लॉग के नीचे कमेंट वमेंट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप कमेंट्स के अंदर आके उन कमेंट्स को क्या कर सकते हो, जैसे कोई आपकी ब्लॉग के ऊपर कमेंट करता है तो आप यहाँ से फिर क्या करोगे कि आप अब जैसे ये है एक ऐसी ब्लॉग होगा, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉग होगा, यहाँ पे किसी ने ऐसी कमेंट कर दिया तो अब मेरे ऊपर है कि मैं इसको अनअप्रूव करूँ, इसका रिप्लाई करूँ, एडिट करूँ, इसको स्पैम में डाल दूँ, इसको डिलीट कर दूँ। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कमेंट को अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं। एलिमेंटर को भी छोड़ देना, एलिमेंटर आगे पढ़ेंगे, एक पेज बिल्डर है तो इसको अभी फ़िलहाल छोड़ देना। टैम्पलेट को भी छोड़ दो। WP फॉर्म, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है, इसको भी अभी छोड़ दो क्योंकि आगे धीरे धीरे चलेंगे तब बताऊंगा। अपीरियंस। अपीरियंस के अंदर हम थीम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जैसे कि मेन्यू क्रिएट करना, कस्टमाइज़ करना अपनी वेबसाइट को, वो सारा अपीरियंस के अंदर आता है। फिर यहाँ पे आता है प्लगइन। प्लगइन के अंदर जो है हम जितने भी प्लगइन्स ड्यूरिंग द वर्डप्रेस हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, प्लगइन्स वगैरह। ठीक है। मैंने बताया था ना प्लगइन्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर हमें अपनी वेबसाइट पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी है, फंक्शनैलिटी डालनी है तो उसके लिए हमें काम आता है। फिर आता है यहाँ पे जी। यूज़र्स। यूज़र्स का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे ये एडमिन, ये अभी मैं यूज़र हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा वर्डप्रेस कोई और भी यूज़ कर सके, तो हम यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र पे जाके हम उसको रोल दे सकते हैं कि भाई वो भी हमारा जो वर्डप्रेस है उसके ऊपर वो जो है वो कर सकता है, वो भी यूज़ कर सकता है, जैसे हम एक्सेस दे देते हैं अपने उसका। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप उसको ऑथर बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, कंट्रीब्यूटर बनाना है। एडमिनिस्ट्रेशन हमें कभी भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन बना देंगे तो हो सकता है कल को हम ही रिमूव कर दे। ठीक है। हम्म। यूज़र नेम से। तो ये होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टूल्स रहते हैं, टूल्स वगैरह जैसे हम टैम्पलेट वगैरह यूज़ करते हैं, उनको इंपोर्ट वगैरह करना, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। एंड देन लास्ट उसके बाद इसकी सेटिंग। सेटिंग का मतलब है कि वर्डप्रेस की पूरी सेटिंग जो है इसके अंदर वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेटिंग से ही। सबसे पहले वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते ही हम लोग सेटिंग वाले पे आएंगे, सेटिंग्स पे आएंगे। सेटिंग्स पे आके सबसे पहले हमें कुछ सेटिंग्स के ऊपर काम करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे जर्नल के अंदर। ठीक है। जर्नल के अंदर आने के बाद
आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली साइट टाइटल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। और क्या कहते हैं, क्योंकि ये साइट टाइटल और टैग लाइन जो है ना वो हमको ना यहाँ पे दिखाई देती है, जो हमारा यहाँ पे हेड सेक्शन है ना, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई देती है। ठीक है। बट साइट टाइटल और टैग लाइन हम लोग क्या करते हैं, अपने लोगो पे बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आपका टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिखाई देता है, लोगो दिखाई देता है। तो अगर आपको जैसे टैग लाइन कोई बनानी है, जैसे आप LIC की देखोगे, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, ऐसे उसकी टैग लाइन है ना। तो अगर आप भी कोई टैग लाइन वगैरह यूज़ करते हो तो वो टैग लाइन आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसका भी उतना ज़्यादा ऐसा रोल नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो हम जो है उस पर बनाएंगे, ये सारी चीज़ें किस पे, लोगों के ऊपर बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको इसमें एक तो ये सेटिंग करनी है, आपको यहाँ पे जो है लैंग्वेज जो है इंग्लिश रहेगी। टाइम जोन आपको यहाँ पे सेट करना है, क्योंकि टाइम जोन जो है UTC 0 दिखा रहा है। ठीक है। और इंडिया का जो टाइम जोन है वो 5:30 का है, वो ये रहा। ठीक है। टाइम जोन अपना मैं सेट। भी कर लूँ साथ साथ। क्या चीज़? मैं भी कर लूँ साथ साथ। वॉइस क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, क्या कह रहे हो? मैं भी ये चेंज करने लगे, मतलब कर लूँ साथ नहीं, साथ। पहले देखो फिर उसके बाद तुम करना, तो साथ साथ में मत करो, नहीं तो फिर तुम एक जगह फोकस नहीं कर पाओगे। पहले इधर देखो फिर करना। कुछ नहीं है, सेटिंग के अंदर जनरल के अंदर गए, यहाँ पे हमें टाइम जोन चेंज करना है, क्योंकि अपना इंडिया का टाइम जोन 5:30 है। डेट फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट आपको किस तरीके से दिखाना है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे दे रहा है ये। ठीक है। कि आपको डेट मंथ ईयर इस तरीके से दिखाना है, मंथ डेट ईयर इस तरीके से दिखाना है। ठीक है। तो आप यहाँ पे वो करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको टाइम जोन सेट सही लगता है वो आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी वेबसाइट पे शो कर सकते हो। यहीं पे सेम वही टाइम का फॉर्मेट है कि आपको जो फॉर्मेट अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम जोन इंपॉर्टेंट है कि टाइम जोन हमें अपना इंडिया का करना है। ठीक है। क्योंकि नहीं तो आप ब्लॉग्स वगैरह डालोगे तो उसमें टाइमिंग जो है वो गलत दिखाएगा। और जो है स्टार्ट वीक होता है वो मंडे से, तो हम इसको यहाँ पे मंडे ही रखने वाले हैं। ठीक है। ये करने के बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें चेंज करनी है, इसको हम करेंगे सेव। ठीक है। जर्नल सेकेंडिंग हो गई, उसके बाद हम राइटिंग के अंदर आएंगे। ठीक है। तो राइटिंग के अंदर कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं करने। रीडिंग के अंदर आएंगे। ठीक है। रीडिंग के अंदर हमें एक चेंज अभी फ़िलहाल करना है, वो ये है कि ये देख रहे हो सर्च इंजन विजिबिलिटी। सर्च इंजन विजिबिलिटी का मतलब है कि मैं यहाँ पे अपना जो सर्च इंजन की जो विजिबिलिटी है उसको मैं डिस्करेज कर दूंगा, मतलब बंद कर दूंगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो गूगल है, गूगल के बॉट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी मेरी वेबसाइट जो है वो जस्ट स्टार्ट हुई है बननी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गूगल के सर्च इंजन से ना अपनी वेबसाइट को ब्लॉक कर दूंगा कि भाई गूगल का सर्च इंजन मेरी वेबसाइट पे ना आए। क्यों? क्योंकि मेरी वेबसाइट तो अभी बनी नहीं है, और अगर ऐसी वेबसाइट पे अगर वो मेरी वेबसाइट पे आ गया तो वो मुझे फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। ठीक है। तो जब तक आपकी वेबसाइट नहीं बनती आप यहाँ से सर्च इंजन की जो विजिबिलिटी है उसको बंद करके रखोगे। जिस दिन आपको लगेगा कि ठीक है मेरी वेबसाइट बन गई है, प्रॉपर हो चुकी है, तो वही सेटिंग पे आके, रीडिंग पे आके यहाँ से इसको अनचेक करके सेव कर दोगे। ठीक है। तो फिलहाल मैं सर्च इंजन की विजिबिलिटी से मैं इसको बंद करके रखूँगी, भाई सर्च इंजन मेरी वेबसाइट पे ना आए जब तक मेरी वेबसाइट बन नहीं जाती। ठीक है। उसके ओके। बाद यहाँ पे देखो नीचे आओगे, परमा लिंक। परमा लिंक में एक सेटिंग हमें करनी होगी। परमा लिंक के अंदर देखो यहाँ पे ना जो आपका वो है लिंक का, वो है स्ट्रक्चर जो है वो डे एंड नेम है, मतलब कि डे एंड नेम है। तो हमें इसको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, पोस्ट नेम। ठीक है। पोस्ट नेम सेलेक्ट करके उसको सेव कर दो। अब ये पोस्ट नेम सेव क्यों किया था ये मैं तुम्हें ना एसईओ जब हम करेंगे तब इसका रीज़न बताऊंगा। जब हम ओके। एसईओ करेंगे कि हमने ये पोस्ट नेम में क्यों इसको सेलेक्ट किया था। ठीक है। हम्म। तो ये कुछ सेटिंग्स जो हैं तुम भी अपने उसमें कर लो। पहले जर्नल पे जाके अपना टाइम जोन वगैरह चेंज करो। रीडिंग पे जाके सर्च इंजन की विजिबिलिटी को बंद करो, और परमा लिंक में आके यहाँ पोस्ट नेम सेलेक्ट करो। टाइम कर दिया चेंज। नीचे नीचे जाके सेव करते रहे ना, सेव का ऑप्शन है, अगर सेव नहीं करोगे तो वो सेव नहीं होगा।
रीडिंग पे जाके उसको बंद करो। कर दिया। कर दिया? हम्म, ये भी कर दिया परमालिंक? परमालिंक है। सेटिंग पे देखो नीचे परमालिंक का ऑप्शन है, वहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्ट करके सेव करना है। कर दिया। हो गई तीनों सेटिंग? हम्म, ठीक है, समझ में आया कि हम क्यों कर रहे हैं वो सेटिंग्स? हम्म, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे स्टेप रहेगा वो रहेगा यहाँ पे पेज क्रिएशन का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सीखेंगे कि पेज क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पेज क्रिएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हमेशा देखो, जब भी क्लास लेते हो, दो क्लास क्या लेते हो, जब भी तुम वर्डप्रेस के ऊपर काम करोगे, तुम्हें क्या करना है, तो दो टैब ओपन करने हैं। ठीक है, एक टैब पे तो तुम्हारी डैशबोर्ड ओपन रहेगा पूरा का पूरा, दूसरे टैब पे तुम्हारी वेबसाइट ओपन रहेगी। क्यों? क्योंकि जब तुम यहाँ पे कुछ भी काम करोगे तो तुम्हारे डैशबोर्ड, मतलब कि डैशबोर्ड पे तुम कुछ भी काम करोगे तो तुम बार बार फ्रंट एंड पे आके उसको चेक करोगे कि वो चीज़ चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, हम्म, तो ये तुम्हारी वेबसाइट का बैक एंड है जहाँ पे तुम काम करोगे, और ये तुम्हारी वेबसाइट का क्या है, फ्रंट एंड है, ये यूज़र्स को दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस हमें बार टाइम टू टाइम आके चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो है, हमें बनाने यहाँ पे पेज, हम लोग बनाना सीखेंगे पेज किस तरीके से बनते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा ऑल पेजेस के अंदर। अब देखो यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे कोई भी पेज नहीं है, और तुम यहाँ भी देख रहे होगे तो मेरा कोई भी पेज नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, हम पेज बनाना सीखेंगे। तो पेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड न्यू पेज पे जाएंगे। बहुत सिंपल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, होम, मतलब टाइटल जो भी पेज का नाम आपको यहाँ पे देना है, तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, होम दे दिया इसको। होम देने के बाद यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे पब्लिश का ऑप्शन है, इस पर एक बार क्लिक करोगे, फिर ये आर यू रेडी टू पब्लिश एक बार रिकन्फर्म करेगा, यस करो। ठीक है, फिर वो उसके बाद वो तुम्हें आगे बनाने का प्रोसेस बताएगा कि भाई टैम्पलेट्स वगैरह यूज़ करने के लिए बोलेगा। तो हम अभी इससे पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इसको कर देंगे क्रॉस। ठीक है, तो ये देखो, अब यहाँ पे देखोगे ना तो तुम्हारा होम इज़ लाइव नाउ लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ। अब तुम्हें क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे आओ और चेक करो कि ये वेबसाइट पे विजिबल है कि नहीं है। यहाँ पे सिंपल एक बार रिफ्रेश मारो। ठीक है, रिफ्रेश मारती देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना होम पेज, आ रहा है? हेलो? मेरी तो वेबसाइट ही नहीं खुल रही। अरे तुम यहाँ देखो ना, तुम अपनी वेबसाइट क्यों देख हाँ रहे हो? जी, आपकी तो देख रहा हूँ मैं। तो वेबसाइट नहीं खुल रही मतलब किसकी नहीं खुल रही? मेरी। तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख गया ये। ठीक है, अब हम क्या हाँ। करेंगे, अब एक और पेज बनाएंगे, वो मैं खुलवा दूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो वर्ड, यहाँ पे देखोगे ना व्यू पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू लिखा आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम वापस कहाँ चले जाएंगे, अपने पेजेस वाले सेक्शन पे। तो अब यहाँ देखो मेरा होम पेज आ गया ना। अब हम्म, मैं एक और पेज बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड न्यू पे जाऊँगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिखूँगा अबाउट पेज का नाम, फिर दोबारा से वही चीज़ करूँगा पब्लिश, और एक बार और इसको पब्लिश करूँगा। ठीक है, फिर ये टैम्पलेट वैम्पलेट डालने के लिए बोलेगा, मुझे कुछ नहीं डालना, मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा क्रॉस। अब अपनी वेबसाइट पे दोबारा आऊँगा और मैं यहाँ पे आके देखूँगा रिफ्रेश करके, तो यहाँ देखो मेरा अबाउट अस का भी पेज आ गया। अब इसी तरीके हम्म, से फिर वापस यहाँ पे व्यू पेजेस पे क्लिक करूँगा, तो देखो मेरे दो पेज यहाँ पे बन गए।
अब एक और पेज और बना के मैं दिखाता हूँ। ऐड न्यू पेज पे जाऊँगा, एकदम सिंपल है पेज क्रिएट करना। और यहाँ पे मैं बनाऊँगा कॉन्टैक्ट का। मैंने यहाँ लिखा कॉन्टैक्ट, इसको देखो यहाँ पे एक बार पब्लिश किया, फिर एक बार पब्लिश किया, ठीक है। एंड वापस वेबसाइट पे आके मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखूँगा तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का भी पेज आ गया, ठीक है। तो मैं वापस यहाँ पे व्यू पेजेस पे जाऊँगा, ठीक है। अब इस तरीके से तुमको अपनी वेबसाइट पे पेज बनाने, कौन कौन से पेज बनाओगे? होम बनाओगे, कॉन्टैक्ट का हम्म। बनाओगे, अबाउट का हम्म। बनाओगे, ठीक है। और एक पेज हम्म। ब्लॉग का बनाओगे, ठीक है। प्राइवेसी एंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। फिर उसके बाद बनाओगे सर्विसेज। सर्विसेज के नीचे था 4-5 पेज सर्विसेज का बनाना, जिसमें तुम्हारा एसईओ रहेगा, सोशल मीडिया रहेगा, पेड एड्स का रहेगा, ठीक है। एंड गूगल एड्स, नहीं पेड एड, गूगल एड्स का मत बनाना, पेड एड्स का फिलहाल तुम यही 3 बनाना, एसईओ और हाँ वेबसाइट क्रिएशन का बना लेना। 4 पेज, 4 सर्विसेज के पेज बनाओगे। कौन कौन से? एसईओ, सोशल मीडिया, पेड एड्स और वेबसाइट क्रिएशन। हम्म। अब बताओ क्या, कौन सा पेज नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारा? स्क्रीन शेयर करके बताओ, मतलब क्या वेबसाइट नहीं दिखाई दे रही? ये आ रहा है। अच्छा, तुम्हारा वो एसएसएल नहीं एक्टिवेट हुआ ना, इसलिए आ रहा है। कोई नहीं, वो तुम एडवांस पे जाओ। एडवांस पे नीचे आओ, प्रोसीड कर दो इसको। हैं? लॉग, तुम्हारा एयरटेल का वो है क्या नेट? हम्म। चलो कोई वाईफाई नहीं। एयरटेल का है। हम्म। वाईफाई एयरटेल का है। कोई नहीं, तुम ये ना उसकी वजह से हो रहा है, एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट नहीं हुआ है तो इसीलिए वो नॉट सिक्योर दिखा रहा है। कोई नहीं, तुम अपना ना वो खोलो, मैं एसएसएल एक्टिवेट करवा देता हूँ। सी पैनल ओपन करो अपना। कहाँ से है? बताओ, मैंने बताया था तुम्हें सी पैनल कैसे ओपन होता है। तुम्हारा डोमेन नेम स्लैश सी पैनल, ये सारी चीज़ें लिखो कहीं पे एक जगह पे, कि सी पैनल पे हम किस तरीके से आते हैं। फिर वो रेजर होस्ट से तुम्हें मेल आई होगी, वहाँ पे तुम्हें सी पैनल का यूज़र नेम और लॉगिन दिया होगा, वो डाल के यहाँ पे हम्म। लॉगिन करो। यही है ना सर? हाँ, यहाँ पे देखो, ये रहा तुम्हारा नीचे। हाँ, इसको डालो। पहले सी पैनल ओपन तो करो वहाँ पे। अपना डोमेन नेम डालो ना यहाँ पे ऊपर टॉप पे, इधर नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, यहाँ पे डोमेन नेम डालो, स्लैश सी पैनल। इसको याद रखो कि सी पैनल पे हम कैसे जाते हैं। करो एंटर। अब यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। देखना स्पेस कॉपी ना हो। ये सब चीज़ें तो मैं अब याद रखनी है। वर्ड प्रेस पे कैसे आते हैं, सी पैनल पे कैसे आते हैं।
क्या हुआ? बटन नहीं चल रहा। ये क्या कॉपी करती है? अरे वहाँ से राइट क्लिक मार के ये तुम किससे, माउस से कर रहे हो, किससे कर रहे हो? लैपटॉप से। अरे सर इसमें मेरा तो बड़ा पुराना लैपटॉप है ये, तो इसमें इसमें वो थोड़ी नहीं है क्या, दिक्कत है। क्या कहते हैं, माउस? नहीं। अरे तो वो करो ना, उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाओ और फिर यहाँ आके कंट्रोल वी दबाओ। वहाँ पे जाओ, मेल पे जाओ अपनी, कंट्रोल सी दबाओ, छोड़ दो मत, कुछ मत करो, बस कंट्रोल दबा के सी, कंट्रोल दबाए रखो, सी दबाओ। जाओ वापस उस पे, सी पैनल पे, कंट्रोल वी दबाओ। सेम वही वहाँ पे जाके करो। हो गया। हो गया। इसको यहाँ पे सेव कर लो यार, बार बार तुम्हें डालने की झंझट खत्म हो जाएगी। इसको सेव करो यहाँ से, हाँ यहाँ से, ठीक है। यस करो, चलो छोड़ो। यहाँ पे देखो, स्क्रॉल करो नीचे धीरे धीरे, स्क्रॉल करो धीरे धीरे, रुक जाओ, हाँ धीरे धीरे आओ, आओ नीचे आओ, और नीचे आओ, और आओ, और और आओ। बस यहाँ पे देखो, ऑप्शन आ रहा है ना, लेट्स इनकरप्ट एसएसएल। वो तुम्हारा ना एसएसएल सर्टिफिकेट जो है, मैंने बताया था ना एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। हम्म। तो वो एक्टिवेट नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे इनसिक्योर, नॉट सिक्योर दिखा रही तुम्हारी वेबसाइट। तो यहाँ पे हम एसएसएल एक्टिवेट करेंगे, इस पर क्लिक करो, लेट्स एनक्रप्ट एसएसएल। नीचे देखो ऑप्शन आ रहा है, प्लस और इशू करके ऑप्शन आ रहा है, देखो नीचे, हल्का सा नीचे आओ। ये। हाँ इस पर क्लिक करो, स्क्रॉल करो नीचे, इशू कर दो। करो इशू, कर दिया हूँ। कर दिया। कुछ घूम रहा है क्या ऊपर, मेरे को तो दिख नहीं रहा स्क्रीन। नहीं घूम रहा। हाँ ऊपर घूम तो रहा है वो, होल्ड करो, होल्ड करो। इंस्टॉल, ठीक है इंस्टॉल हो गया। अब जाओ, एक नया टैब ओपन करो। कर लिया ओपन। क्या? कर लिया। करो ना, अपनी वेबसाइट ओपन करो, ऐड फ्यूजन।
अरे इधर नहीं यार, वेबसाइट हमेशा ऊपर से, गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो नीचे डालते हैं, वेबसाइट हमेशा ऊपर से डाली जाती है। अभी भी यही आ रहा है, थोड़ा टाइम लगता है। ऐड क्या नाम है, ऐड फ्यूजन, आगे क्या है? एड फ्यूजन डॉट लाइव। लेट्स सी, मेरे में तो खुल रही है भाई। वो तुम्हारे में भी हो जाएगी, तुम उसको वो करो, थोड़ा सा रिफ्रेश करो। एक काम करो, प्राइवेट विंडो में ओपन करो, ये सब हटा दो, ये हटाओ, ये भी अब हटाओ, देखो, एक बार अब देखो। क्योंकि मेरे उसमें अब खुल रही है तुम्हारी वेबसाइट। यही खुल वो कोई नहीं, वो कुछ टाइम वो तुम्हारे उसमें लगाएगा। तुम प्राइवेट विंडो में ओपन करो, हो जाएगा वो, रहा मतलब। इनकॉग्निटो मोड। अच्छा। वो तुम्हारे इसमें भी थोड़ी देर में हो जाएगी ओपन। स्क्रीन शेयर हटाओ एक बार अपनी। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, ओपन करता हूँ, एड फ्यूजन डॉट लाइव। ठीक है, हम्म। आ रहा है ना यहाँ, तो तुम्हारी भी हो जाएगी वो। कोई नहीं, तुम पेज बनाना शुरू करो, जो भी मैं यहाँ से चेक करता रहूँगा तुम्हारे उसमें अपडेट, वो 10-15 मिनट में तुम्हारा हो जाएगा, चल जाएगा। ओ, तुम डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड तो खुल ही रहा है ना, डैशबोर्ड पे आओ और पेज बनाओ। डैशबोर्ड पे जाओ, पेज बनाओ। कौन कौन से बताए थे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर चार सर्विसेज, सर्विसेज के बाद चार सर्विसेज के अलग अलग बनाओगे, पहले एक सर्विसेज को बनाओगे, फिर उसके बाद एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया और वेबसाइट क्रिएशन। ये 12 10 12 पेजेस हैं, ये बनाओ अभी। यही से ना। हाँ वहीं पे पेजेस पे जाके ऐड न्यू पेजेस पे, वो मैं यहाँ से चेक कर लूँगा बन रहे कि नहीं बन रहे। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप देखते रहना। हम्म। ठीक है ना फिर। क्या हुआ, उसको पब्लिश करो। अब वापिस यहाँ पे। होम लाइव हो गया, हाँ इस पर क्लिक करो, मैं तब तक देख लेता हूँ वेबसाइट पे। ठीक है, आ गया होम पेज। तो ऐसे सारे बना लो।
होम का हो गया, कॉन्टेक्ट का हो गया, और होम बना दिया, कॉन्टैक्ट का बनाओ। बना दिया। अबाउट। अबाउट का हो गया। ब्लॉग। ब्लॉग का भी हो गया। सर्विसेज। हो गया। रुको एक बार देखने भी तो, वेबसाइट पे आ रहे हैं ना। अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट और होम, ये चार, और सर्विसेज ये बनाए ना। हम्म। अब बनाओ, इसके अंदर बनाओ एसईओ। पूरा मत लिखना सर्च इंजन, नहीं तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। अच्छा नहीं, हाँ लिख दो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। अब बनाओ पेड एड्स। अब बनाओ सोशल मीडिया।
पब्लिश। वेबसाइट क्रिएशन, नहीं वेबसाइट डेवलपमेंट लिखना। वेबसाइट डेवलपमेंट। हम्म, ये खुल गया। वो क्रॉस कर दो राइट हैंड साइड से। स्पेलिंग देखो, वेड लिखा हुआ वेब कर। कर दिया फिर। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन के दो और बना लो। प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन। हो गया शुरू। हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन दोनों बन गए। जी, जी। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने पेजेस। पेजेस। ठीक है, अब पेज बनाने के बाद अब एक बार अपनी वेबसाइट देखो दोबारा, स्टार्ट हुई नहीं हुई?
ये हटाओ, ये लेट्स इनकप्ट वाला ये सी पैनल हटाओ, इसका कोई रोल नहीं है, वो हो चुका है हटा एक्टिवेट। दूँ? हाँ इसको हटाओ, उसका कोई रोल ही नहीं है। अब ओपन करो एक बार वेबसाइट। मेल वेल भी हटा दो, मेल की कोई, जितने कम टैब रखो उतना ज़्यादा अच्छा। ये तुम्हारे इसमें अभी तक हुआ क्यों नहीं? स्क्रीन शेयर हटाओ। अच्छा एक काम करो ना, अपने मोबाइल पे चेक करो अपनी वेबसाइट। देखता जाओ हूँ। मोबाइल पे चेक करो, आ गई होगी वहाँ पे। खुल रही है? हेलो? हेलो? आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं। हेलो। हाँ खुल रही है वेबसाइट। हाँ जी, खुल दिख रहे गई। हैं पेज वेज, दिख रहे हैं सब? दिख गई। दिख गए ना? हम्म, ठीक है, स्क्रीन शेयर हटाओ। पता नहीं तुम्हारे इसमें क्यों नहीं ओपन हो रही। हो जाएगी वो, आईपी एड्रेस तुम्हारा वो है ना। एक बार ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके दोबारा करके देखना, अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा जब। ये देखो सारे पेज यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट चीज़ होती है कि हम जो एक वेबसाइट होती है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। 3 पार्ट का मतलब क्या हो गया कि देखो सबसे ऊपर जो है जो होता है, ये पार्ट होता है तुम्हारा हेड सेक्शन, ठीक है, ये पार्ट। अब हेड सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ पे पेज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ही हेड सेक्शन के अंदर ही हम लोगो लगाते हैं, ठीक है। और हेड सेक्शन के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, या तो कोई बटन लगा सकते हैं, जैसे कई देखा होगा टॉप पे तुमने बाय नाउ कॉल नाउ का इस तरीके से बटन लगे होते हैं। या फिर लोग यूजुअली क्या करते हैं, अपने सोशल आइकन वहाँ पे लगा देते हैं, मतलब सोशल मीडिया के उनके जो आइकन्स होते हैं वो यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला जो टॉप वो होता है, अगर मैं तुम्हारी वेबसाइट पे यहाँ पे आऊँ, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, ये ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये सारा क्या है, हेड सेक्शन, ठीक है। उसके बाद ये जो अनकैटेगराइज यहाँ पे लिखा है, ये सारा का सारा ना बॉडी पार्ट होता है, मतलब वेबसाइट की बॉडी पार्ट, जहाँ पे हम लोग अपना कंटेंट डालते हैं, सारा बॉडी पार्ट होता है। और उसके बाद ये जो सबसे लास्ट में तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या होता है, ये तुम्हारा फुटर सेक्शन होता है, ठीक है। हेडर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, इसका ये हेड सेक्शन है, ठीक है, लोगो लगा हुआ है, पेजेस बने हैं एंड यहाँ पे बटन लगा हुआ है, ये मेरा हेड सेक्शन। बाकी ये सारा का सारा क्या है, ये सारा बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट के अंदर क्या डालते हैं हम लोग, कंटेंट डालते हैं सारा का सारा,
ठीक है। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक के जो ये हिस्सा है, ये सारा का सारा क्या है, ये इसका फुटर सेक्शन है। ओके सर। ठीक है, ये सारा का सारा इसका फुटर सेक्शन है। ठीक है, फुटर सेक्शन के अंदर क्या आता है, तुम अपनी डिटेल्स वगैरह डाल सकते हो, सोशल आइकन डाल सकते हो, क्विक लिंक मतलब तुम्हारी पेज के कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह हैं, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये ये बॉटम पे ही आते हैं, फुटर सेक्शन पे आते हैं, इनको हम हेड सेक्शन पे नहीं लगाते। ठीक है, यहाँ पे कोई न्यूज़ लेटर वगैरह सब्सक्राइबर का तुमने यहाँ पे लगा दिया, कुछ इमेजेस वगैरह लगा दी, है ना, कॉपीराइट डाल दिया यहाँ पे HDTA, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं इसके अंदर तुम्हें बॉटम पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी हमारी हेड सेक्शन की। तो अब अगर मैं बात करूँ हेड सेक्शन की, तो अब जैसे तुम्हारी वेबसाइट है, ठीक है, तुमने अब यहाँ पे बना दिए बहुत सारे पेज। ठीक है, अब ये सारे के सारे पेज जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है, अब देखो अबाउट है, ब्लॉग है, ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं, वो हो रखे हैं, मतलब कि ढंग से वो नहीं हो रखे। अगर मैं इनको देखूँ तो अगर कायदे से देखा जाए तो सबसे पहले होम पेज आना चाहिए यहाँ पे सीक्वेंस में, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, नहीं होम पेज आता है, फिर अबाउट पेज आता है, फिर सब सर्विसेज का पेज आता है, फिर उसके बाद तुम्हारा कॉन्टैक्ट ब्लॉग का पेज आता है, फिर कॉन्टैक्ट का पेज आता है, इस तरीके से सीक्वेंस बनता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ना ये सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस बनेगा कैसे, अगर मेरी वेबसाइट पे आओगे तो ये सीक्वेंस मुझे बनाना है, तो ये बनेगा कैसे। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, दो मेन्यू बनाने पड़ेंगे, एक हेडर मेन्यू और एक फुटर मेन्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि मेन्यू बनते कैसे, क्योंकि ये ना जो थीम हम अब मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक थीम है। इस थीम के अंदर ना मेन्यू का ऑप्शन नहीं होता कि मैं मेन्यू बना सकूँ। देखो मैं आता हूँ यहाँ पे, मेन्यू का ऑप्शन मिलता है अपीयरेंस पे, तो अपीयरेंस में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी मेन्यू का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक थीम यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ अपीयरेंस, देखो थीम इंस्टॉल कैसे होती है, अपीयरेंस में जब आप आते हो तो यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन मिलेगा। जी। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगी 22, 23, 24, ये ना बेसिक थीम होती है बिल्कुल। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं होती, और जो थीम्स होती है ना एक्चुअली में उसी के अंदर हमें ना सारी चीज़ें मिलती हैं, फंक्शनैलिटी सारी चीज़ें। तो अब मैं यहाँ पे एक नई थीम तुम्हें इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो नई थीम कैसे इंस्टॉल होगी, ऐड न्यू थीम पे आपको आना है, यहाँ पे एक थीम बताऊंगा उसको सर्च करना है, एस्ट्रा, बेस्ट थीम है सबसे, एस्ट्रा। ठीक है, एस्ट्रा टाइप करोगे तो यहाँ पे देखो ये एस्ट्रा है। इसको करेंगे कैसे, सिंपली इसको करेंगे इंस्टॉल, और यहाँ पे इसको फिर इसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, देखो ये वाली थीम क्या हो चुकी है, अब एक्टिवेट हो चुकी है। अब ये जो फालतू की थीम है ना, इनको जाके ना हमें क्या करना पड़ता है, डिलीट करना है। ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी का स्पेस घेरती है। तो इस पर क्लिक करो, डिलीट करो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, इसको डिलीट करो। ठीक है, अब देखो मेरी वेबसाइट पे मैंने थीम चेंज करी, तो देखना थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर तुम्हें चेंज मिलेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो थोड़ा सा मेरा क्या हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ, अब देखो मैं इसको भी यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखो मैं थीम अपीरियंस के अंदर आता हूँ, तो अपीरियंस के अंदर देखो मेरे को यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन दिखने लग गया, दिख रहा है ना। अभी तक नहीं दिख रहा था, क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि थीम जो मैं यूज़ थीम कर नहीं रहा था वो लगी एकदम थी। बेसिक थीम यूज़ कर रहा था। अब देखो मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ, तो तुमने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि मेरे पेज उड़ गए यहाँ से, दिख रहे हैं आप पेज, नहीं। नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम थी जो मैं पहले यूज़ कर रहा था, उसके अंदर क्या था कि मैं कोई सा भी पेज बनाऊंगा ना, तो डायरेक्ट मेरे टॉप हेडर पे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, बट क्योंकि अब मैंने एस्ट्रा की थीम यहाँ पे इंस्टॉल कर ली है, तो अब एस्ट्रा की थीम इंस्टॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे ना मेन्यू बनाना पड़ेगा एक, और उस मेन्यू के अंदर फिर मुझे जो जो पेज भी टॉप पे दिखाने वो पेज मैं टॉप पे दिखाऊंगा, एक बॉटम का मेन्यू बनाऊंगा, तो फुटर मेन्यू, तो जो पेज मुझे बॉटम पे दिखाने वो पेज मैं बॉटम के अंदर दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मुझे, अब यहाँ पे मुझे पेज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले अपीयरेंस पे जाओ और वहाँ पे जाके अपनी थीम चेंज करो, जो भी तुम थीम यूज़ करो, एस्ट्रा पे जाओ और एस्ट्रा को इंस्टॉल करो वहाँ पे। फिर तो ये सारी चीज हट जाएगी जो अभी लिखी है हमने। अरे
हट जाएगी, वो पेज डिलीट थोड़ी ना हो रहे हैं तुम्हारे, वो बैक एंड पे पड़े रहते हैं, तुम्हारे पेज थोड़ी ना डिलीट हो जाएंगे, वो बस वहाँ से हट जाएंगे, वो तो हम दोबारा डाल देंगे, अच्छा। उन्हें हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होगी। हो गई? चेक करता हूँ एक बार। हम्म। ठीक है। दिख रहे हैं ना तुम्हारे यहाँ पे, देखो पेज दिख तो रहे हैं, बस तुम्हारा से स्ट्रक्चर हम्म। थोड़ा सा चेंज हो गया। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मेन्यू बनाएंगे। मेन्यू बनाना सिखाया था सर ने कल? नहीं, बस मैं बता रहा हूँ थी, बस थीम लगानी सिखाई थी। ठीक है। अब देखो, क्योंकि हम्म। अब यहाँ पे देखो अपीरियंस, अपीरियंस के अंदर देखो, अब देखो मेरे भी यहाँ पे पेज नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर दिखाई देंगे अभी हम्म। देखो। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये देखो मेन्यू का ऑप्शन है, मैं मेन्यू पे हम्म। क्लिक करूँगा। ठीक है। अब ये जो है कुछ मेरा मेन्यू बने हुए हैं, पहले मैं इनको करूँगा डिलीट, फ्रेश बना के दिखाऊँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं मेन्यू के अंदर आया, तो यहाँ पे अब देखो मेरा कोई भी मेन्यू नहीं बना, मेरे को मेन्यू बनाना है। तो इस मेन्यू को मैं पहले क्या दूंगा, नाम दूंगा मेन्यू, हेडर मेन्यू, मतलब जो मुझे हेड पे जो भी पेज डालने हैं मैं उनको हेडर मेन्यू नाम दे दूंगा। अब यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि डिस्प्ले लोकेशन, मतलब कि हेडर मेन्यू पे तुम जो भी पेज डालोगे कहाँ पे दिखाई देंगे। तो हेडर मेन्यू के पेज हमेशा कहाँ पे दिखाई देते हैं, प्राइमरी मेन्यू पे दिखाई देते हैं, याद रखना। ठीक है। तो हम्म। डिस्प्ले लोकेशन आपको हमेशा डालनी पड़ेगी, कि आप जो मेन्यू बना रहे हो उसकी डिस्प्ले लोकेशन क्या होगी, मतलब जो पेज आप हेडर मेन्यू पे ऐड करोगे, अभी ऐड कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, वो सारे पेज आपको कहाँ दिखाई देंगे, टॉप पे दिखाई देंगे। तो ये करके हम्म। मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे क्रिएट। मेन्यू। हम्म। ठीक है, तो ये मेरा हेडर मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ना मेन, जो जो ये हेड सेक्शन है, यहाँ पे आप चाहो तो पेज भी डाल सकते हो, पोस्ट भी, कस्टम लिंक बना सकते हो, कैटेगरीज वगैरह डाल सकते हो, पर हम अभी से पेज की बात कर रहे हैं, हमें वहाँ पे पेज डालने हैं। तो जैसे तुम यहाँ पे पेज पे क्लिक करोगे ना, और व्यू ऑल पे जाओगे, तो तुमने जितने भी पेज अभी तक बनाए होंगे वो सारे पेज तुम्हें यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है। सबसे ऊपर जो ये होम पेज होता है इसको छोड़ देना, ये ना कस्टमाइज पेज होता है, इसके अंदर कंटेंट वंटेंट कुछ नहीं होता, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनकी तरफ से बना, जैसे तुम मेन्यू बनाते हो तो एक बना के दे देता है। बट ये एक्चुअल में वो पेज नहीं है जो मैंने बनाया, जो मैंने होम बनाया वो ये वाला है। ठीक है। हम्म। तो अब सपोज करो इन तीनों पेजों को मुझे टॉप पे दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक दो तीन, इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे देखो ऐड टू मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये तीनों पेज मेरे यहाँ पे आ गए। ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से करूँगा सिंपली सेव। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे आकर रिफ्रेश मारूंगा, तो देखो मेरे तीनों पेज यहाँ पे अब तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, आ गए ना तीनों पेज। अब हम्म। इनको अरेंज कैसे करना है, देखो ड्रैग एंड ड्रॉप का काम होता है। तुम्हें क्या करना है, इसको ड्रैग करना है, मतलब यहाँ से ऐसे इसको उठाना है, उठा के इसको ऐसे यहाँ पे छोड़ देना है, यहाँ पे। हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, ये सीक्वेंस रहेगा। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, सेव करूँगा। अब देखो अभी सीक्वेंस देखो, अबाउट, कॉन्टैक्ट और होम है। अब देखना रिफ्रेश करते ही ये होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट हो गया, हो गया। अब हम्म। जैसे, अब जैसे तुम क्या करोगे, जैसे तुम्हारा सर्विसेज का पेज है, और सर्विसेज के पेज की तुमने क्या बना रखे, सब पेज बना रखे, कौन कौन से, पेड एड्स, एसईओ, वेबसाइट क्रिएशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब तुमने कई, अब देखा होगा ना वेबसाइट पे कि भाई सर्विसेज होता है, सर्विसेज के नीचे दिखते हैं वो सारे के सारे पेज, होता है ना। हम्म। तो वो हम कैसे करेंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपने सर्विसेज के पेज के नीचे ये चीज़ करोगे, मेरे पास पेज कम है इसलिए मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ। अब जैसे सपोज करो मैं चाहता हूँ होम का सब पेज अबाउट अस बन जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा उठाऊंगा, थोड़ा सा इसको राइट में लाऊंगा और ऐसे ड्रॉप कर दूंगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सब आइटम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, वेबसाइट पे आऊँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखो होम, होम के नीचे देखो अबाउट आ चुका है, आ गया ना। हम्म। तुम हम्म। क्या करोगे, सर्विसेज के पेज के नीचे जो तुमने जितनी भी सर्विसेज बनाई है, कौन कौन सी, एसईओ, पेड एड, सोशल मीडिया और वेबसाइट क्रिएशन, वो चारों ऐसे लेके आओगे। ठीक है। तो जैसे हम्म। इसके नीचे एक और लेके आना है, तो तुम ऐसे लाओगे तो ये आते रहेंगे, तो तुम अपने कौन से पेज, सर्विसेज के पेज के नीचे ऐसे चारों पेजों को लगाओगे। मैं इनको फिलहाल क्या करूँ, नॉर्मल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सब पेज नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो वापस ये नॉर्मल हो जाएंगे, हो गए ना। हम्म। ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले एक मेन्यू क्रिएट करो अपीरियंस पे जाके।
मैं नहीं शेयर हम्म। प्राइमरी मेन्यू को सेलेक्ट करो। है, पहले उसको प्राइमरी लिखो मेन्यू। तो सही, मेन्यू का नाम तो लिखो। अब यहाँ पे क्रिएट कर दो इसको। देखो क्रिएट हो गया। अब क्रिएट करते देखो लेफ्ट हैंड साइड पे पेजेस तुम्हें दिखा रहा है, व्यू ऑल पे क्लिक करो। अब ऊपर वाला जो होम है ना, उसको छोड़ देना। और जो जो पेज तुम्हें टॉप पे दिखाने हैं वो सारे यहाँ पे सब पे क्लिक करो। प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिखाओगे ना, सैम्पल पेज दिखाओगे। जो जो पेज नहीं दिखाने वो मैंने तुम्हें बता दिए। टर्म्स एंड कंडीशन नहीं नहीं दिखाना, टर्म्स एंड कंडीशन वो हम बॉटम पे दिखाएंगे। और ये ब्लॉग। हाँ ये सब जाएंगे, कॉन्टैक्ट अबाउट ब्लॉग ये सब करो। बस हो गए। इन्हें करो ऐड टू मेन्यू। अब इसको अरेंज करो। होम को उठा के सबसे ऊपर फेंको। बटन को दबाए रखो और उठा के फिर ऊपर को लेके जाओ। जो जिस पिक करने वाला बटन है, हाँ ऐसे। इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, पहले होम को ऊपर उठाओ। होम के बाद सीधे अबाउट अस आता है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लॉग के नीचे लाओ सर्विसेज के पेज को। ब्लॉग के नीचे। अब इसके नीचे एक एक करके पेड एड्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया, सब उसके सब पेज बनाओ। पहले पेड एड्स को बना लो। थोड़ा सा ऊपर जाओ। थोड़ा सा राइट पे लेके आओ। थोड़ा सा और थोड़ा सा। बस यहाँ छोड़ दो। अब ऐसे ही सर्च इंजन को उसके नीचे लेके आओ। ऐसी वेबसाइट डेवलपमेंट और सोशल मीडिया को भी लेके आओ। बस अब नीचे जाके सेव कर दो। याद रखना ये सारी चीज़ें सेव करते हुए चलना है, नहीं तो इनको बनाने का कोई मतलब नहीं। जी सर। अगर सेव नहीं करोगे तो वहाँ पे जाओगे तो कुछ भी चेंज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तुम्हारी वेबसाइट पे मैं आके चेक करता हूँ। ठीक है, हो गया। अब एक काम करो तुम, एक बार के लिए ना अपना वो करो, इससे ना वाईफाई वगैरह सब डिस्कनेक्ट कर दो। सारे टैब वैब कट करके वाईफाई डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करके ज्वाइन करो क्लास। वो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। मीटिंग वीटिंग सब क्रॉस कर दो। एक बार नेट को बंद करना 1 मिनट के लिए, और उसके बाद दोबारा ऑन करना और फिर मीटिंग ज्वाइन करना। मैं वेट कर रहा हूँ। वो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा तो क्या कहते हैं, सब कुछ ऑटोमेट हटा दूँ? मीटिंग से भी हट गए ना। हाँ पहले लैपटॉप का नेट बंद करो 1 मिनट के लिए। डैशबोर्ड तो खुले रहने दूँ? अरे सब बंद कर दो, सब ठीक है। डैशबोर्ड पूरे लैपटॉप के सारे टैब डिलीट कर दो, हटा दो। और नेट को बंद कर दो 1 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, तुम्हारा आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो फिर जो है वो खुल जाए, क्योंकि एस एल तो हो गया तुम्हारा एक्टिवेट।
वो आईपी एड्रेस की वजह से ही कर रहा है। सर आपने भी कोई डिग्री कर रखी है? क्या? आपने भी कोई डिग्री वगैरह कर रखी है? किस चीज़ की? नहीं मतलब वैसे नॉर्मली जैसे मैंने बीकॉम कर रखी है वैसे। हाँ तो मेरा भी बीकॉम ही कर रखी है। अच्छा। बीकॉम डीयू से। एमबीए करने का फायदा है सर, सजेस्ट करो तो आप। एमबीए कर लो इसमें डिजिटल मार्केटिंग में। अच्छा। फिर अगले साल करने की सोच रहा हूँ मैं। कर लो, और के ज़्यादा अच्छी हो जाएगी प्रोफाइल एमबीए कर लोगे तो इसी में। के आर मंगलम से करने की सोच रहा हूँ कर लो, मैं। फ़ायदा तो होता ही है यार। अच्छा। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होती है तो। करता हूँ मैं कनेक्ट अब। हो गया 1 मिनट, हाँ आप करो। सेम प्रॉब्लम। तुम्हारे इसमें कोई और मेल है, वो जीमेल से वो खुला हुआ है क्रोम? नहीं, एक ही जीमेल है मेरे। ये तुम्हारा ना वाईफाई की वजह से थोड़ा सा हो रहा है। अच्छा एक काम करो, हम्म। मोबाइल का जो नेट है ना, हम्म। उससे हॉटस्पॉट लेके करो, इसको छोड़ दो एयरटेल के, इसको डिस्कनेक्ट कर दो और मोबाइल के हॉटस्पॉट से ऑन करो। ये वो ना भी आईपी करता हूँ। एड्रेस का हो रहा है, ये पैसे तो हो जाएगा, 4-5 घंटे तुम छोड़ दोगे तो हो जाएगा ऐसे, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है।
हो गया? हो गया, वो कनेक्टेड आ रहा है। अब एक बार कट करके दोबारा ओपन करो उसको। वो नहीं है, तो वाईफाई का ही नाम आ रहा है। क्यों, लिखा तो आ रहा पर याद हाउस कनेक्टेड। वाईफाई है ही। वाईफाई है। हम्म। नाम ही नहीं दिखा रहा मेरे फोन का तो इसमें। हॉटस्पॉट ऑन किया नहीं किया? कर दिया। हाँ, ये तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही पुराना दिखा रहा है, ये तुम्हारा विंडोज़ भी बहुत पुरानी दिख रहा है। शायद मैं विंडोज़ वो- 7 है ये तो। मैं वही तो कह रहा था आपसे कि थोड़ा ज्यादा पुराना है मेरा तो। सर को बताई भी थी मैंने कि ऐसे मतलब लैपटॉप ज्यादा पुराना, कह रहे कोई बात नहीं, काम तो चल जाएगा। नहीं, वो तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम तो सारे होंगे। हम्म। काम नहीं रुकेगा लैपटॉप, क्योंकि इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। लैपटॉप तो हमारा 50 साल पुराना हो, इंटरनेट चलना चाहिए हमें, तो इंटरनेट से मतलब होता है सिर्फ। इसको डिस्कनेक्ट करो। हम्म, कर तो दिया। नहीं आ रहा तुम्हारा वो? नहीं आ रहा। ऐसा कैसे होगा मोबाइल? चलो कोई नहीं, फिर इसको छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, और क्या करेंगे। आज आज के लिए छोड़ दो, वो हो जाएगा। वो कोई ऐसी बड़ी वो दिक्कत नहीं है, वो आईपी एड्रेस की ही दिक्कत है बस। जब वो हो जाएगा ना, एक बार अभी तो क्लास ले लो, फिर एक बार वाईफाई को बंद करके दोबारा ऑन करके फिर चेक करना। क्योंकि बाकी ठीक। वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं स्क्रीन शेयर हटाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने उसमें। सब कुछ ओके चल रहा है। ये रहा तुम्हारा होम, अबाउट, ब्लॉग और सर्विसेज। सर्विसेज के नीचे सारे पेज आ चुके हैं। हम्म। ठीक है, सब चीज़ ओके चल रही है। वही एक बार क्लास ओवर होने के बाद वाईफाई को भी एक बार बंद करके फिर कोशिश करके देखना। ठीक। ओके सर। हम्म, तो अब जो है ये तो तुम्हारा हेड सेक्शन हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फुटर सेक्शन। इसी तरीके से तुम क्या करोगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, क्रिएट न्यू पे जाओगे, एंड क्रिएट न्यू पे जाने के बाद अब यहाँ पे एक फुटर के लिए भी बनाओगे। जैसे फुटर मेन्यू बनाया, अब इसकी जो डिस्प्ले लोकेशन होगी वो आपकी फुटर मेन्यू की होगी। कि मतलब इस पेज पे तुम जो भी पेज डालोगे फुटर मेन्यू पे जाएंगे। तो यहाँ पे फुटर मेन्यू सेलेक्ट करके इसको सिंपली क्रिएट कर दोगे। जैसे ही फुटर मेन्यू क्रिएट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हें ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, जैसे मेरे पास तो पेज नहीं है इसलिए मैं सेम पेज को रिपीट कर रहा हूँ। तुम्हें कौन कौन से लगाने हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, दो हो गए। और अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये दोनों भी तुम दोबारा से बॉटम पे भी दिखा सकते हो। उसको ऐड टू मेन्यू कर दोगे। जैसे ऐड टू मेन्यू कर दोगे यहाँ पे आ जाएंगे, और इसको फिर तुम क्या कर दोगे, सेव कर दोगे।